नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 24 तारिख शनिवार 2025। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर टी देखापी भिडियो को शेष पर्यंत देखु। चलतु संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। आजिर खबर, राज्य में 18,442 जन सरकारी कर्मचारी और अधिक आय थिबा 8,150 को मिसाई मोट 26,592 जनक राशन कार्ड कटि जाइथिबा सूचना मिली। तेबे राशन कार्ड फेराई थिबा सरकारी कर्मचारी मध्य मयूरभंज जिलूर सर्वाधिक रही। सूचना मुताबक मयूरभंज सर्वाधिक 1,364 जन सरकारी कर्मचारी राशन कार्ड फेराई। यह पछकु रही बालेश्वर और कटक और खोर्धा जिला। सेहीपरि अधिक आय थिबा सत्वे जो माने राशन कार्ड हाथई थिले सेमानक कार्ड को मध्य काटी दिया जाइछि। कटकरू सर्वाधिक 1,333 जनकर कार्ड काटी थिबा बेले नयागढ़ 1,006, अनुगुल 706 और खोर्धारू 490 जनक कार्ड कटिछि। राज्य और केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा आईन रही नियम अनुजाई RCSM पोर्टाल 1,78,074 जनक राशन कार्ड जांच करने को कहुला। परवर्ती खबर, स्पष्ट चिन्हित लघुचाप रूप नेला आरब सागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप अधिक घनीभूत होई पूर्व केंद्रीय आरब सागर संलग्न दक्षिण कोंकण अंचलस्थ समुद्र मध्य एक स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछि। यह उत्तर आड़ को गति करने सह आसन्ता 24 घंटा मध्य अवपातर रूप नेबा संभावना रही। एपटे आसंता 27 तारिख बेलू पश्चिम केंद्रीय और तार पार्श्ववर्ती उत्तर बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। यह लघुचाप परवर्ती 2 दिन में अधिक घनीभूत होब। यह प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में 27 रु 31 तारिख पर्यंत वर्षा संभावना रही। यही समय किछि स्थान में प्रबल वर्षा होई पारे बोली पूर्वानुमान करछि पाणीपाग केन्द्र। सहल मौसुमी पाग अनुकूल रही। परवर्ती खबर, उत्तर प्रदेश मृत्युर तांडव रचिला झड़ नेला 51 जनक जीवन। उत्तर प्रदेश तांडव रचिला झड़ वर्षा गत बुधवार राति गुरुवार सकाळ पर्यंत प्राय समग्र राज्य में झड़ वर्षा होइछि। एही समय गछ एवं कांथ पड़िबा सह वज्रपात भली विपर्यय कारण 51 जनकर मृत्यु घटी। परवर्ती खबर, आसुची बड़ वर्षा, जून पहला खोलिब हीराकुद डैम, अलर्ट रे 15 जिला। संभाव्य आग को आसुथुबा बड़ वर्षा मध्य हीराकुद जलभंडार जून 1 तारिख जेकोसी समय बन्या जल निष्कासन करा जाय पारे। हीराकुद डैम कर्तृपक्ष ए संपर्क में एक चेतावनी जारी करिसेंति, जो 15टी निम्नांचल जिले में जिलापाल को सतर्क करा जायछि। कर्तृपक्ष चिठी अनुसार बन्या जल नियंत्रण पर जून 1 तारिख अक्टोबर 31 तारिख मध्य हीराकुद डैम द्वार जेकोसी समय खोल जाय पारे। परवर्ती खबर, बेआईन निशा मुक्त हेब ओडिशा, प्रथम थर पर अबकारी विभाग पक्षर निशा निरोध अभियान आरंभ होगाकू जाउछि। सबु विभागर मिलित उद्यम हेब एही सबु अभियान आरंभ हेब। सबु गाँव में सचेतना कार्यक्रम कराजिबो। सबु विभागर सचिवों सहित आलोचना होइछि। ओडिशा को संपूर्ण बेआईन निशा मुक्त कराजिबा नै योजना करा जाउछि। परवर्ती खबर, सावित्री अमावास्या छुट्टी मे मास 27 तारिख परिवर्ते 26 तारिख रे हेब। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी सावित्री अमावास्या पई सरकारी छुट्टी को मे 27 तारिख परिवर्ते मे 26 तारिख रे करिबा पई निष्पत्ति नैछंती। ए संपर्कित प्रस्ताव को अनुमोदन दैछंती। परवर्ती खबर, राज्य सरकार विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना को बंद कर आयुष्मान योजना आरंभ करिसेंति। एही योजना रे रोगी को विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना तुलन में अधिक सुविधा मिलिबो बोली घोषणा करिसेंति। मात्र वास्तविकता हेउची भिन्न आयुष्मान चिकित्सा पई मुंबई जाइथिबा ओडिया रोगी किपरि हैरान हरकत होइछंती ता सुनिबा परे आयुष्मान को लोकमाने अभिशाप करिबा आरंभ करिसेंति। परवर्ती खबर, जम्मू काश्मीर रे किश्तवाड़ा रे बड़ धৰণৰ एनकाउंटर द्वितीय दिन पर जारी रही। एनकाउंटर छत्रु सिंहपुर अंचल रे एनकाउंटर जारी रही। ऑपरेशन बेले जड़े जवान शहीद होइछंती। गतकाली जवानक गुली रे 2 जन आतंकी निहत होइथिले। पहलगाम आक्रमण पर पूरा जम्मू काश्मीर सर्च ऑपरेशन को जोरदार करा जायछि। परवर्ती खबर, पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर रे सुरक्षा पाई एंटी ड्रोन सिस्टम। पुरी जगन्नाथ मंदिर रे संभाव्य आतंकवादी आक्रमण आशंका को दृष्टि रखी ओडिशा सरकार एही 1200 शताब्दीर हिंदू तीर्थस्थली रे सुरक्षा पाई एंटी ड्रोन
ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସୁନା ରୂପା ଦର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ବଜାରରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ଦାମ। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 97,910 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 89,750 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସକ୍ରିୟ କରୋନା ରୋଗୀ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ମାମଲା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଏବଂ ସପିଂ ମଲ୍, ସିନେମା ହଲ୍, ପୂଜାସ୍ଥଳ ଏବଂ ବଜାର ଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ମାସ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଛି କୋଭିଡ୍। ରାଜଧାନୀରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜଣକ ଦିଲ୍ଲୀ ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଫେରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏବେ ବିଦେଶ ପରେ ଦେଶ ଆଉ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି କରୋନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ମଠ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାସ କରିବେ ମୋହନ ସରକାର। ମୋଟ 19ଟି ମଠକୁ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଠଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଠଗୁଡ଼ିକ ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ରହିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ନକ୍ସଲ ଓ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ 4 ଜଣ ନକ୍ସଲ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପ୍ରାୟ 300 ଯବାନ ବିଜେପୁର ସୀମାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନକ୍ସଲ ଅତର୍କିତ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ନକ୍ସଲ ଯବାନଙ୍କ ଗୁଳିରେ ସାମନା କରି ନ ପାରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବେଳେ 4 ଜଣ ନକ୍ସଲ ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ 4ଟି ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଛି।